मैं जयकृष्ण गोस्वामी महाकवि कालिदास का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कालिदास आज पूरे भारतवर्ष में कवि में प्रसिद्ध है। कालिदास के माता पिता बचपन में ही चल बसे। कालिदास एक अनाथ लड़का था और एक किसी बनिए के यहाँ वो रहता था और बनिए का काम काज करता था और बनिया ही उसे पढ़ाता था और बनिए का काम करता था। उसे बचपन में ही पुष्पी नाम की लड़की से उसे प्रेम हो गया था। प्रेम होने के बाद जब कालिदास पढ़ने के लिए जाता था तो कालिदास महामूर्ख था। तो जब कालिदास को पढ़ने के लिए कुछ नहीं आता था तो कालिदास को मारता था तो पुष्पी को बहुत दर्द होता था। मास्टर बोलता था, ए मारता हूँ कालिदास को और दर्द होता है तो तुमको। इतने में बोला तुम भाग जाओ यहाँ से। मास्टर ने उस कालिदास को घर से भगा दिया, स्कूल से भगा दिया। स्कूल से भगाने के बाद पुष्पी ने बोला चलो कोई बात नहीं, तो तुम घर पे ही रहना और काम काज करना। ये इस बनिए के यहाँ आ गया और बनिए के यहाँ रहने लगा। एक दिन कोई सपेरा बीन बजा रहा था, वहाँ कालिदास खड़ा था। कालिदास भी वो बीन का आवाज़ सुन रहा था। बीन का आवाज़ सुनते सुनते उस बनिए का बच्चा भी वहाँ चला गया। वो सपेरा ने धीरे धीरे गांव में आ गया। वो सर्प धीरे धीरे बनिया के लड़के के पीछे पीछे उसके आंगन में आ गया। अब वो बनिया का बच्चा जोर से कहने लगा, मम्मी सांप 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 सांप। अब बनिए की घरवाली ने जोर से हल्ला किया कि बचाओ बचाओ, मेरे बेटे को सांप काट लेगा, बचाओ। इतने में वो सपेरा बीन बजाता हुआ आ गया और उस सांप को पकड़ लिया। बनिए ने क्या काम किया, वो बनिए की घरवाली ने क्या काम किया, उस कालिदास का सारा सामान लेकर के घर से बाहर फेंक दिया। बोला तू यहाँ से भाग जा। एक पंडित का बच्चा होते हुए एक अनजान लड़की से प्यार करता है, तुम्हें इस घर में रहना बहुत गुनाह है। कालिदास बोला अच्छा जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आशीर्वाद दे दो। बोला तो तुम्हें आशीर्वाद देना बहुत गुनाह है। उसे एक लात धरा दिया और घर से भगा दिया। कालिदास रोता हुआ चल दिया। कोई लड़की पुष्पी से बोला, ए पुष्पी तेरा कालिदास भागा जा रहा है। ए पुष्पी दौड़ता हुआ आया, ए काली तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बोला क्या करूँ, ये बनिया ने तो मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ, नौकरी चाकरी करके अपना जीवन यापन करूँगा। तो पुष्पी ने बोला कोई बात नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। बोला नहीं, मैं तो मर्द हूँ, मैं कहीं नौकरी करके जीवन गुजार लूँगा, लेकिन तू मेरे साथ कहाँ रहेगी। पुष्पी ने बोला जहाँ तू रहेगा वहाँ थोड़ी सी जगह सोने के लिए मुझे भी मिल जाएगा। कालिदास तो पुष्पी ने बोला ठीक है काशी चलो, और काशी में वहीं नौकरी करके रहेंगे। पुष्पी और कालिदास दोनों काशी पहुंच गए। काशी पहुंचने के बाद काशी के राजा की लड़की की नाम विद्युत्मा था। विद्युत्मा के यहाँ नौकरी में पुष्पी रह गई। पुष्पी विद्युत्मा का देख रेख सारा करता था और काली जंगल से लकड़ी काट काट के लाता था और बाजार में बेचता था। दोनों का जीवन बहुत सुखी से बीतने लगा। कुछ दिन के बाद काली ने पूछा, ए पुष्पी तू कहाँ नौकरी करती है। बोला अरे काली तू तो महामूर्ख है, मैं तुझे क्या बताऊँ। तेरे पीछे मैं इतना जो मेहनत करता हूँ वो भी व्यर्थ मेरा जा रहा है। बोला बताओ ना क्या काम करती है। बोला एक काशी राजा की बेटी है विद्युत्मा, मैं उसका आगे पीछे करता हूँ तो मेरा रोटी पानी चलता है और तुम्हें भी खिलाता हूँ, तो क्यों ना मैं भी वहाँ रह जाऊँ और मुझे भी रखवा दो। बोला अरे
काली अभी भी तू मूर्ख है। वो लड़की है, लड़की का मदद लड़की ही कर सकता है, तू वहाँ क्या करेगा। अब विद्युत्मा बहुत बड़ा ज्योतिष, बहुत बड़ा पंडित था। विद्युत्मा का कहना था जो कि मुझे ज्योतिष विद्या में हरा देगा मैं उसी के साथ शादी करूँगा। अब विद्युत्मा को ज्योतिष विद्या में हराने के लिए अनेक ढंग के पंडित आते थे, लेकिन विद्युत्मा की बरोबरी कोई नहीं कर पाता था। जब विद्युत्मा से हार जाता था तो विद्युत्मा उसे नौकर बना करके अपने यहाँ रख लेता था और घर का काम करता था। जिस ऋषिकुल से पंडित सब आते थे विद्युत्मा की बरोबरी करने के लिए, उसी ऋषिकुल के एक सर्वश्रेष्ठ पंडित एक दिन विद्युत्मा से शादी करने के लिए, उसे अपना बरोबरी करने के लिए वहाँ बैठ गया। विद्युत्मा ने उसे हरा दिया और उसे बर्तन मांजने के काम में लगा दिया। वो पंडित अपने गुरु के पास गया, बोला पंडित जी, गुरु जी, हमें विद्युत्मा ने हरा दिया और हमें बर्तन मांजने के काम में रखवा दिया। बोला ये अपमान पंडित का? अच्छा ठीक है, मैं विद्युत्मा का शादी महामूर्ख से करूँगा। ठीक है। अब गुरुजी ने जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर जा रहा है तो देख रहा है कालिदास जिस पेड़ पे बैठा था उसी पेड़ को काट रहा था। तो गुरुजी का ध्यान काली के ऊपर पड़ा। बोला रे तू नीचे उतर जा। बोला नहीं, मुझे ये इस टहनी को काटना है और काटने के बाद मैं इसे जलावन बना के बाजार में बेचूंगा। बोला अगर टहनी कट गया तो तू भी गिर जाएगा, तेरा हाथ पे टूट जाएगा, तूने जल्दी उतर। अब काली ने बोला हे गुरुजी, इतने लोग आए और गए लेकिन मुझे कोई ना बताया जो एक टहनी से तूने गिर जाएगा, गिरने के बाद तेरा हाथ पाँव टूट जाएगा। गुरुजी ने सोचा ये तो महामूर्ख है। गुरुजी कालिदास को नीचे उतारते हुए बोला अरे सुनो, अगर मैं तेरा शादी करवा दूँ तो तू कर लेगा? हाँ गुरुजी, मुझे विद्वान बनने का बहुत बड़ा शौक़ है और मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोला ठीक है, एक विद्युत्मा नाम की लड़की है, वो बहुत बड़ा विद्वान है, उससे मैं तेरा शादी करा दूंगा। तो कोई पढ़ी लिखी लड़की अपने पति को मूर्ख गंवार जाहिल नहीं रहने देगा, तो तुम्हें अवश्य पढ़ाएगा। क्या तू शादी करेगा? बोला हाँ गुरुजी, मैं शादी करूँगा। अब गुरुजी ने उसे लेकर के विद्युत्मा की राय दरबार में पहुँच गया। विद्युत्मा की राय दरबार में पहुँच गया और विद्युत्मा से बोला विद्युत्मा, आज ये मेरे पंडित ज्योतिष मौन व्रत है, आज ये मुंह से कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन इशारे में तेरे सवाल का जवाब देगा। बोला ठीक है। तो विद्युत्मा ने बोला हे गुरुजी, आपने इस बुढ़ापे में शादी करने के लिए हमसे सवाल जवाब करने आए हैं? बोला नहीं, ये मेरा चेला जो है ये तुम्हें इशारे में बात करेगा, आज ये मौन व्रत है। तो विद्युत्मा ने बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। विद्युत्मा ने एक उंगली बताया तो कालिदास ने सोचा कि वो बोलता है मैं तेरा एक आंख फोड़ दूंगा। कालिदास ने उधर से 2 आंगुल बताया, बोला मैं तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा। बोला सुनो, तूने बोला आत्मा एक है, लेकिन मेरा शिष्य ने जवाब दिया कि आत्मा 2 है, आत्मा और परमात्मा। बोला तो तुम्हारा हार हो गया विद्युत्मा? बोला हाँ मेरा हार हो गया। विद्युत्मा ने उसे 3 अंगुल दिखाया, तो फिर कालिदास ने उसे 4 अंगुल दिखाया। 4 अंगुल दिखाया, फिर विद्युत्मा ने 5 हाथ दिखाया, तो कालिदास ने मुट्ठी बांध के उसे दिखाया। बोला सुनो, तूने बोला जो 5 तत्व से ये शरीर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बना अधम शरीरा। तो उन्होंने बोला जो 5 मिला के ये पंचदेव इसे निर्धारित क्या है। विद्युत्मा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कालिदास के साथ उसका विवाह हो गया।
जब कालिदास अपने सुहाग घर में गया तो उन्होंने अपनी बीवी से बोला, मुझे प्यास बहुत जोर का लगा है, मुझे पानी पिलाओ। तो विद्युत माँ ने बोला, हे नाथ, आप यहाँ बैठिए, मैं तुझे पानी ला के देता हूँ। तो अब इतने छटपटाहट में कालिदास अपने से पानी लेकर के पी लिया। तो फिर कालिदास बोला, मुझे हवा खाने की ज़रूरत है, मुझे हवा खाने दो। तो विद्युत माँ ने बोला, मैंने आपको पंखा डुलाता हूँ और आप सोइए। बोला, अरे पंखे की हवा खाना होता तो मुझे एक रसगुल्ला और ना खा लेते, मेरे पेट में जगह ही नहीं है। तो कालिदास ने बोला विद्युत माँ को, तू मुझे कब से पढ़ाएगी? बोला, क्यों? बोला, मैं तो महामूर्ख हूँ। बोला, तू महामूर्ख हो? हाँ, मुझे गुरुजी ने बताया जो मैं विद्युतमा नाम की लड़की से तेरा शादी कर दूंगा, जो कि बहुत विद्वान है। अगर तेरा मैंने शादी कर दिया तो लाचार होकर के तुझे पढ़ाएगा, और कोई पढ़ी लिखी लड़की अपने पति को अनपढ़ और गंवार जाहिर रखना नहीं चाहता। इस बात को सुन करके विद्युत माँ ने उसे धक्के दे करके घर से निकाल दिया। भागो, मुझे हार मांस की पुतली से शादी नहीं करना, उसे भगा दिया। आसी वो काली रोता हुआ एक पोखर में गया डूबने के लिए। इतने में कुछ लोग काली के वरदान के लिए एक बकरी का बच्चा को पानी में फेंक दिया था लहलाने के लिए। काली ने उसे उठा लिया। कुछ लोग दौड़ता हुआ आया, बोला, इसे छोड़ दो, ये तो बलि का बकरा है, इसे छोड़ दो। बोला, ठीक है, मैं इसे तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन काली का बलि चढ़ाने के लिए मैं अपना गर्दन दे दूंगा। बोला, ठीक है, ऐसा महापुरुष को कौन होता है जो कि अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाता है? काली ने बोला, मैं अपना गर्दन कटाऊंगा। काली ने स्नान किया और वहाँ ले गया और सुरमे में अपना सर फंसा दिया, और पंडित ने मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही खार उठाया कि काली बहुत प्रसन्न हो गया और उन लोगों को भगा दिया और काली से खुश हो गया। इतने में पुष्पी दौड़ा हुआ आया। काली काली काली, तू कहाँ भाग गया था? बोला, मैं हम मरने के लिए आया था, इस तालाब में डूबने के लिए, लेकिन ये लोग बलि का बकरा को नहला रहा था, मैंने अपना बकरे को बचा करके मैंने अपना गर्दन कटाने के लिए गया, लेकिन काली ने मुझे नहीं लिया बलि। पुष्पी ने बोला, मैं विद्युतमा का विद्वानता का अपमान तोड़ूंगा और विद्युतमा को तेरे चरणों में झुका के रहूँगा। लो काली, मैं आज से मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम पढ़ना। काली ने बोला, हे पुष्पी, मैं तो महामूर्ख हूँ, मैं क्या पढ़ूँगा? अगर तू कहती है तो चलो पढ़ूँगा। उस कालिदास को एक गुरुकुल में ले गया और कालिदास वहाँ पढ़ करके महाकवि कालिदास बन गया। और काशी में फिर सभी ज्योतिष का सम्मेलन हुआ, उसमें कालिदास गए। कालिदास सारे ज्योतिष में नंबर 1 में गिनती आने के बाद अब कालिदास का प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हो गया। ये बात धीरे धीरे विद्युतमा के कान में चला गया। अब विद्युतमा इसे कालिदास को ढूंढने लगा। अब कालिदास कवि एक राजा के यहाँ कवि में रह गया और धीरे धीरे मालूम हुआ जो फलाने राजा के यहाँ कालिदास रहता है। वहाँ विद्युतमा पहुँच गया और बोला, हे राजा, मैंने तुझे न्याय मांगने आया हूँ। बोला, कैसा न्याय? वो विद्युतमा, तू तो महा ज्योतिष है और काशी राजा की बेटी है, तुम्हें क्या न्याय चाहिए? बोला, ये कालिदास महाकवि जो है ये मेरे पति हैं, ये मुझे अग्नि के 7 फेरे लेकर के मुझे अर्धांगिनी बनाया है और आज ये अपने पैरों की धूली की बराबर में नहीं रखना चाहता है। इतने में बोला, तो हो जाए दोनों की परीक्षा। तो दोनों की परीक्षा होने लगा और
अंतिम में विद्युतमा ने बोला, रवि के लिए कमल अनेक है, कमल के लिए रवि एक, मेरे लिए नाथ केवल तुम हो, तुम्हारे लिए मैं अनेक। इसमें विद्युतमा की जीत हो गई। राजा ने विद्युतमा के साथ कालिदास को अपने नगर को भेज दिया। अब विद्युतमा और पुष्पी और कालिदास सुखी में जीवन व्यतीत करने लगा।